अपनी तरफ से कोशिश की कि हम यही चाहते थे कि मजलिस से इत्तेहाद हो जाए, मगर गठबंधन के लोग क्या फैसला करेंगे वो उन्हीं को मालूम। फखरुल ईमान साहब ने जो पेशकश की कि मजलिस को सिर्फ 6 सीट दीजिए, अगर आपकी हुकूमत बनती है तो हमको मंत्रालय भी नहीं चाहिए, हमको सीमांचल का इंसाफ चाहिए। जिस पार्टी ने हमारे 4 MLA को खरीद लिया, उसके बावजूद भी हमने हाथ आगे बढ़ाया है कि चलो मोदी को रोकते हैं, बिहार में RSS को रोकते हैं। सीमांचल में एम्स क्यों नहीं बनता? सीमांचल में बल्कि पूर्णिया में हाई कोर्ट की एक बेंच क्यों नहीं बनाई जाती? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक कैंपस यहाँ पर है जो बिल्कुल खस्ता हाल बन चुका है। तुम सबके नेता हो, मगर बताओ जब हम कहते हैं कि हमारा भी नेता होना चाहिए तो कहते नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। असदुद्दीन ओवैसी का बिहार दौरा हो रहा है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल की सीट पर दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आरजेडी को लिखित पत्र दिया और अंतिम पत्र में 6 सीट का हिस्सा मांगा है। वे लोग यदि MIM को गठबंधन में जगह नहीं देते हैं तो इससे स्वयं स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा को कौन मदद कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी पर और उनके वक्तव्य को लेकर यह पूरा वीडियो जारी किया गया है। अंत तक इस वीडियो पर बने रहने का कष्ट कीजिए और कार्यक्रम अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कीजिए। गठबंधन में अपना हिस्सा सिर्फ 6 सीट रखकर उन्होंने गठबंधन के प्रति एक जायज नजरिया स्पष्ट करने की भी कोशिश की। ओवैसी ने कहा कि गठबंधन में सीटों का छोटा हिस्सा मांगकर वे कमजोरी का इजहार नहीं कर रहे हैं। उनकी पार्टी की यह भूमिका सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए है। विस्तार के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा आप वीडियो में देख सकते हैं। पूरे आप जहां कहीं भी ऑफिस में चले जाइए गवर्नमेंट के, वहां पर करप्शन रिश्वत का एक आम बाजार बन चुका है। मालूम हो रहा है कि जेडीयू के बड़े बड़े नेता 200 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं और उसका जवाब नहीं है उनके पास। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भ्रष्टाचार को करप्शन के खात्मे के लिए और सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई जो आप और हमने मिलकर शुरू की थी, इसको हमको लेकर आगे बढ़ना है। फखरुल ईमान साहब ने अपनी तरफ से कोशिश की कि हम यही चाहते थे कि मजलिस से इत्तेहाद हो जाए, मगर गठबंधन के लोग क्या फैसला करेंगे वो उन्हीं को मालूम। मगर जो लोग कल तक कहते थे कि मजलिस इत्तेहाद नहीं चाहती, मजलिस मिलकर इलेक्शन लड़ना नहीं चाहती, मैं कहना चाह रहा हूं कि फखरुल ईमान साहब ने 2 नहीं 3 खत लिखे, 2 लालू प्रसाद यादव साहब को और 1 तेजस्वी यादव को लिखे। अगर इनमें सियासी बसीरत होगी तो वो फखरुल ईमान की इस पेशकश को कबूल करेंगे। अगर वो नेक नियत होंगे कि बीजेपी को हम बिहार में सरकार बनाने नहीं देंगे, तो फखरुल ईमान साहब ने जो पेशकश की कि मजलिस को सिर्फ 6 सीट दीजिए, अगर आपकी हुकूमत बनती है तो हमको मंत्रालय भी नहीं चाहिए, हमको सीमांचल का इंसाफ चाहिए। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। जो लोग ये समझ रहे हैं कि मजलिस ये क्यों लिख कर दी, मैं उनको जवाब दे रहा हूं कि हम अपनी कमजोरी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। हम ताकत की बुनियाद पर और सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए बिहार में मजलिस ने फैसला लिया था। ये हमारी कमजोरी की निशानी नहीं है, ये हमारे आला ज़र्फी की निशानी है कि जिस पार्टी ने हमारे 4 MLA को खरीद लिया, उसके बावजूद भी हमने हाथ आगे बढ़ाया है कि चलो मोदी को रोकते हैं, बिहार में RSS को रोकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कई चुनौतियां दी।
उन्होंने कहा कि सीमांचल इलाके में अन्य जितने भी दलों के लोग आएंगे उनका विरोध करेंगे। ओवैसी ने कहा कि बिहार के पूर्वी सीमांचल इलाके के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सीमांचल खास तौर पर पूर्णिया में हाई कोर्ट का बेंच क्यों नहीं दिया गया? ओवैसी ऐसा तब कह रहे हैं जब पूर्णिया में एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है और पूर्णिया का राज्य के शेष भागों और पूरब दिशा में सिलीगुड़ी असम तक का संपर्क रास्ता बेहतर बनाया जा रहा है। ओवैसी ने अपने भाषणों को मुख्य रूप से भाजपा के विरोध पर केंद्रित रखा, परंतु यह भी कहा कि भाजपा को लाने में दरअसल राजद और उसके नेता तेजस्वी यादव का ही रोल है। राजद ने पिछली बार हमारे जीते हुए विधायकों को पैसों के बल पर अपने साथ ले लिया था। इस अनुभव के बावजूद भाजपा को रोकने के लिए उनकी पार्टी महागठबंधन के साथ लड़ना स्वीकार कर रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि किशनगंज से इस विधानसभा से जो मजलिस का उम्मीदवार होगा, मुत्तहदा तौर पर आप अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के पतन के निशान पर करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी लड़ाई सीमांचल की लड़ाई है। हम सीमांचल में इंसाफ को देखना चाहते हैं। जिस तरह गाया में इंडस्ट्री और फैक्ट्री खोलने का काम मोदी और नीतीश कुमार कर रहे हैं, हम पूछना चाहती है कि सीमांचल में क्यों नहीं हो रहा है? सीमांचल में एम्स क्यों नहीं बनता? सीमांचल में बल्कि पूर्णिया में हाई कोर्ट की एक बेंच क्यों नहीं बनाई जाती? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक कैंपस यहाँ पर है जो बिल्कुल खस्ता हाल बन चुका है। सैलाब आता है, लाखों एकड़ जमीन कट जाती है। मेरे भाई, आपको एक ऐसे नुमाइंदे की जरूरत है जो बिहार की विधानसभा में जाकर खामोश नहीं बैठेगा, जो बिहार की विधानसभा में जाकर गूंगा और अंधा बनकर नहीं बैठेगा। आपको एक ऐसा एमएलए विधायक चाहिए जो किशनगंज के इन गरीब नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करने का बात कर सके बिहार की विधानसभा में। असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में कई जनसभा को संबोधित किया। बलवा की जनसभा में उन्होंने कहा कि मुसलमान के नुमाइंदगी को राजद भी नहीं चाहती है। एआईएमआईएम पार्टी से जो मुसलमान प्रतिनिधि बनता है वह कौम की आवाज को विधानसभा और संसद में पहुंचाता है। एआईएमआईएम को वे मुसलमान का रहनुमा पार्टी के रूप में लेते हैं और उन्होंने कहा कि मजलिस यह चाहती है कि संसद और विधानसभाओं में मुसलमान की अपनी आवाज होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए अगर सरकार बनाने में समर्थ होती है तो इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। देश में समुदायों और जातियों के स्तर पर राजनीति हो रही है और लोग सरकार और विपक्ष में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मुसलमान की प्रतिनिधि पार्टी के रूप में और भाजपा के विरोध के कैंप में रहने की व्याख्या असदुद्दीन ओवैसी ने की। देखते रहिए विमर्श न्यूज। धन्यवाद। तो आने वाले 30-40 साल तक तुम याद रखोगे कि मैंने विधानसभा के चुनाव में किशनगंज हो या सीमांचल हो, अपने मुस्तकबिल के लिए मैंने अपनी पार्टी को वोट दिया और कोई इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं है। अगर आप मजलिस को कामयाब कर रहे हैं, ये कामयाबी आपकी कामयाबी होगी। अगर कोई जालिम ये कहेगा कि ओवैसी यहाँ पर मुस्लिम लीडरशिप को पैदा करने की बात करके समाज को तोड़ना चाहता है, तो मैं जालिमों की आंख में आंख डालकर पूछना चाहता हूँ, बताओ, राजपूत का नेता हो सकता है, भूमियार का नेता हो सकता है, कुर्मी कुशवाहा का नेता हो सकता है, ईबीसी का नेता हो सकता है, यादवों का नेता हो सकता है, पासवान का नेता हो सकता है, मांझियों का नेता हो सकता है, तुम्हारा सबका नेता हो सकता है। और ओवैसी अगर गरीब और मजलूम आवाम के इंसाफ के लिए कहता है कि तुमको नेता बनेगा, तुम भिखारी बनकर किसके पास भीख नहीं मांगोगे बल्कि अपने मुकद्दर के फैसले तुम खुद करोगे, तो इनको तकलीफ हो जाती। क्या बात कर रहे हो? तुम समाज को तोड़ना चाहते हो? अरे समाज को तोड़ने के लिए नहीं, भारत के संविधान को मजबूत बनाने की बात ओवैसी कर रहा है। बिहार को मजबूत बनाने की बात मजलिस कर रही है।
तुम सबके नेता हो, मगर बताओ जब हम कहते हैं कि हमारा भी नेता होना चाहिए तो कहते नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, सब हो सकता है। अरे ये मुमकिन है और इंशाअल्लाह ताला इस विधानसभा में हम इस बात को पूरा करके दिखाएंगे। नेता तुम्हारा होगा, वोट तुम्हारा होगा, नेता तुम्हारा होगा इंशाअल्लाह ताला। अब वो बात नहीं चलने वाली है कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं होगा, वोट भी हमारा होगा और राज भी तुम्हारा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए।